अस्सलाम वालेकुम जी। आज सोचा अपनी रूटीन शेयर करूं कि वर्किंग एज अ स्टोर असिस्टेंट क्या रूटीन होती है और सारा दिन क्या मामलात होते हैं। शिफ्ट होती है 8 साढ़े 8 घंटे की। पहली शिफ्ट शुरू होती है 6:30 से 2:30 2 बजे तक। दूसरी शिफ्ट होती है 2 बजे से लेकर 11:30 तक। आधा घंटा जो होता है वो क्लोजिंग और ओपनिंग या शिफ्ट चेंजिंग में लगता है, तो वो आधा घंटा काउंट नहीं होता, बाकी 8 घंटे काउंट होते हैं। तो मैं दिखाता हूँ अभी इस वक्त 6:15 कुछ हो रहे होंगे। बस मैं शॉप की तरफ ही जा रहा हूँ। तो 6:30 बजे मेरी शिफ्ट शुरू होगी, तो शॉप खोलनी है, न्यूज़पेपर लगाने हैं, मैगज़ीन्स, फिर कस्टमर्स एंटरटेन करने हैं, और साथ साथ जो जो चीज़ें स्टॉक में कम है वो लाइन अप करनी है, लिस्ट बनानी है, क्या चीज़ कम है, क्या चीज़ आने वाली है स्टॉक में आगे से, ताकि जो कस्टमर हो या जो चीज़ वो मांग रहे हैं हमने नहीं रखी हुई वो नोट डाउन करनी है। इस तरह से नज़र आ रहा होगा सब कुछ इस वक्त ना फ्रीज़ है। इस वक्त -5 डिग्री टेम्परेचर है, देखा है? तो सब कुछ ऑलमोस्ट फ्रीज़ हुआ हुआ। तो शॉप तक पहुंचते हैं तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है शॉप पे पहुंचना पूरे टाइम टू टाइम, इस वजह से। बाकी मैंने कहा थोड़ा सा रास्ता है मेरे ख्याल से 5-1 मिनट का, तो आपसे क्यों ना कुछ बातें कर ली जाएँ। इस मुल्क में अगर आके आप लोगों ने सरवाइव करना है ना, तो मेक श्योर जो आपके प्लान्स हैं वो भरे हों, भरे नहीं बड़े हों। अब बड़े होने से क्या मकसद है कि व्हाट यू वांट टू डू इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, नेक्स्ट 7 ईयर्स, आप कहाँ पे हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप बड़ा सोचेंगे तो यू गोना अचीव इट। जाहिर है वो तो अचीव तब होगा जब आप उस चीज़ के लिए जितना हार्डवर्क ज़रूरी है उतना हार्डवर्क करेंगे और सब कुछ। लेकिन होता ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी एक मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ कि एक बंदा है आज यूके के अंदर आ गया, वेरी गुड, उसे जॉब मिल गई है, ही इज़ एबल टू पे हिज फ़ी, अपनी फ़ीस दे रहा है, और साथ साथ वो अपनी अकोमोडेशन के एक्सपेंसेस डे टू डे जो एक्सपेंसेस हैं, ग्रॉसरीज और खाना वगैरह सब कुछ कर रहा है, इलेक्ट्रिक बिल्स, कौंसल टैक्स, इंश्योरेंस, सब कुछ कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से ये सब कुछ जितनी भी आपके पास है, लेकिन आप उसके अलावा अगर अपने प्लान्स बड़े रखेंगे, ड्रीम आपके भरे होंगे, भरे निकल रहा है शायद ठंड की वजह से, पर ये नहीं पता क्यों निकल रहा है, सॉरी फॉर दैट। फिर तो अगर आपके प्लान्स बड़े होंगे तो यू गोना वर्क मोर, और यही टाइम होता है। आप जिस भी बंदे को मेरे ख्याल से देख लें, अपने ऊपर मेहनत करने का ये स्टार्टिंग टाइम होता है, ये अभी शुरू हुआ है। मेरे ख्याल से अराउंड 40-45 तक आपने ये करते रहना है। उसके बाद आप सोच सकते हैं कि भाई अब बस नाउ स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन यंग पीपल, एनर्जेटिक हैं, उनके अंदर आपसे ज़्यादा एनर्जी है काम करने की, और वक्त के साथ साथ जैसे जनरेशन चेंज होती है, काम करने के तरीके चेंज होते हैं, तो आप पुराने कामों में ज़्यादा अच्छे होते हैं, पुराने तरीक़ों में अच्छे होते हैं या नए तरीक़ों में अच्छे होते हैं, टेक्नोलॉजी। सो उसके बाद आप कोशिश करें, ये नहीं कि छोड़ ही दें, फिर भी काम करें, पर उन लोगों को काम पे रखें। वो जो गाड़ी खड़ी है ना, वहाँ शॉप है, तो बस जी शॉप खोलेंगे, सारे सिग्नल रेड हैं, तो हमने कैसे ही निकल आए हैं। तो ये वैसे कोई गलत बात कि असल में क्रॉस करने के लिए ना यहाँ पे ये होता है, आपने इस बटन को दबाना होता है, सामने वो जो बंदा आ रहा है जब ग्रीन होता है तब आपने रोड क्रॉस करनी होती है। तो इस तरह से
तो जी बस शॉप खोलते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं। हाँ कि अल्लाह पाक इस बंदे के भी काम में बरकत डाले। और ये शॉप खोल रही है, ये ऑटोमेटिक है भाई। शॉप का नाम नहीं दिखा रहा, पता चले कल सारे यहाँ पहुँचे। तो बस जी ये शॉप है, वो वहाँ तक, वहाँ पे कुछ कोल्ड ड्रिंक्स हैं वहाँ पे, और यहाँ पे मैगज़ीन पेपर्स होते हैं। तो अभी वो मैगज़ीन वाला आएगा तो मैगज़ीन पेपर्स करते हैं सारा कुछ। तो मैं ज़रा स्टॉक वगैरह देख लूँ कि अब जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें कम हैं तो मैं ये सारा फिलअप कर लूँ। असल में ये टाइम होता है सब फिलअप करने का कि बाद में कस्टमर्स आना शुरू हो जाते हैं, तो इट विल टेक सम टाइम या। बाकी बस पूरा दिन आपने करना क्या होता है कि दुकान में जो चीज़ें कम हो रही हैं आपने वो फिल करनी है, और रेफ्रिजरेटर में मिल्क और सारी चीज़ें जो आ रही हैं वो लगानी है डेट के हिसाब से। और जब आप मेक श्योर जब आप रीफ़िल कर रहे हो तो आपने एक्सपायरी डेट्स का ख्याल रखना है कि जो स्टॉक फॉर एग्ज़ाम्पल दिसंबर में एक्सपायर होना है वो आगे आए, और 2021 में, और जो 2022 में एक्सपायर होना है वो पीछे जाए, ताकि एट दी एंड जो दुकान का सारा सामान होता है वो कम से कम एक्सपायर हो के निकले। तो ठीक है जी यार, थोड़ा सा काम शाम कर लें फिर मुलाकात होती है। ओके जी। ये जी आपके मैगजीन्स आ गए। हाँ या you gave us so much magazines, yeah? Huh? You gave us so much newspapers and magazines. We're not able to sell them, yeah? तो जी बस न्यूज़पेपर्स आए हैं, देखो ये सारे न्यूज़पेपर्स आ गए आज के। अब ये सारे लगेंगे वहाँ लास्ट शेल्फ पे, दिखाता हूँ। तो फिर आपने ये मोस्टली करना होगा, और आपको टिल आना चाहिए कि कैसे आपने, ये जो मशीन नहीं होती कि कैसे आपने स्कैन करनी है चीज़ें, उनके अगेंस्ट रेसिप्ट कैसे निकालनी है, उन चीज़ों को कैसे करना है, कार्ड पे पेमेंट है तो कैसे करनी है। बस सी यू लेटर। इस वक्त मैं काम में थोड़ा मसरूफ़ हो गया था तो मुझे दिखाना याद नहीं रहा। अब ये सारे न्यूज़पेपर्स लग गए हैं, जितने भी न्यूज़पेपर सुबह आए थे ना, तो न्यूज़पेपर ऐसे लगाने होते हैं कि न्यूज़पेपर का नाम नज़र आए। जैसे संडे एक्सप्रेस है, द मेल है, संडे टेलीग्राम है, संडे टाइम्स है। इस तरह से ना आपने न्यूज़पेपर्स ऐसे लगाने होते हैं कि नीचे सारे मैगजीन्स लगे हुए हैं, और रात को फिर आपने इनको जैसे आए थे वैसे ही बंद करके जितने नहीं बिके होते वापस करने होते हैं। और बस फिर ये सारा होता है ग्रॉसरी वगैरह आपने करना ये होता है, ये कार्ड्स और ये सारी चीज़ें ना। तो अब बस शिफ्ट चेंज होने वाली है, तो मैंने कहा शिफ्ट चेंज होने से पहले पहले ना आपको जो चीज़ें हैं वो दिखा दूँ कि किस तरह से सारे काम होते हैं। कैसे शिफ्ट चेंज होगी तब दूसरा लड़का आ जाएगा वो टिल पे। एक मिनट मैं ना ज़रा पोजीशन पे जाऊँ फिर बताता। तो बस करना ही होता है आपने कि आपने टिल देखना होता है, सारी चीज़ें। टिल होता है जिस मशीन पे आप स्कैन नहीं करते सारी चीज़ें, उसको टिल कहते हैं। तो आपने ये सारी चीज़ें करनी होती हैं, फिर एक्सपायर डेट्स देखनी होती हैं, स्पेशली जो मिल्क प्रोडक्ट्स होती हैं जिसमें मिल्क हो गया, आपके पास योगर्ट हो गई, या वो क्रीम आती है, स्प्रे आते हैं, जैम, इस तरह की चीज़ें जो है ना आपने इनमें देखना होता है कि डे टू डे ब्रेड, बन्स, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं आपने इनका ख्याल रखना होता है कि एक्सपायर होने से पहले आप ना, फिर वो आपको ऑनर जो भी होगा शॉप का, या वो आपको बता देते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 24 को एक चीज़ एक्सपायर होनी है और 24 वाले दिन भी वो पड़ी हुई है, तो आपने फिर आखिरी कुछ घंटों में उसको ना सेल पे लगा देना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1 पाउंड की है तो आप उसको 50p की लगा देते हो कि जिसने आज खानी है वो फिर ले जाता है आपसे ना 50p की। इस तरह से होता है। तो बस नया लड़का भी उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, वो एक जगह काम करता है तो उधर से आने में उसे थोड़ा सा टाइम लगेगा। वैसे तो मेरी शिफ्ट ख़त्म हो गई हुई है, तो अभी बस उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। ऊते कैमरा नज़र आ रहे हैं ना, वो देखो।
तो बस यही है, वो लड़का आएगा तो उसको मैं टिल शिल का दिखा दूँगा कि जी आज इतनी सेल हुई है, ये सिस्टम है। फिर आगे से वो टेक ओवर कर लेगा। रात को क्लोजिंग करके रिपोर्ट बनी आ रही होती है, बस वो बता देगा कि टोटल कितनी उसकी और मेरी शिफ्ट में अर्निंग हुई है और कितना कितना क्या चीज़ बिकी है, और लिस्ट बना लेगा वो। ओके यार, तो इंशाल्लाह मैंने कोशिश तो अपनी तरफ से की है, और मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में ना ये जो टिल होता है इसकी यूट्यूब पे एक वीडियो है, वो मैं आप लोगों को दे दूँ, ताकि आप जब कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करें तो आपको थोड़ी सी बेसिक्स पता हो, और आपने उसको यही कहना कि मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में, इंडिया में, आगे पीछे, तो आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। मैं उस वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगा। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।